हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो कल हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, जो कि काफ़ी लंबा चैप्टर था। मतलब कि वीडियो में अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगती हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो कल हम लोग ने लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने डायग्राम भी बताया, सारे कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए थे। तो आज हम लोग थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको क्वेश्चंस करना हो तो भी आप बता सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ये आपके क्लास 12 पे बेस्ड क्वेश्चन है। आगे के जो एग्जाम्स होते हैं, मतलब नेट के पेपर में भी आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक आपका क्लास 11-12 से स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स, वो बेसिक क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेसिक आपके आगे तक जो भी आप पढ़ेंगे उसमें आपका काम आएगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस किया, तो आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग डिमांड कर्व्स विच वन इज मोर इलास्टिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। आप अगर नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आपको डिमांड से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, डिग्रीज, जो डिग्रीज होता है, डिमांड का जो डिग्री होता है, उससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्या करना है, ये क्लास 12 में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, क्लास 12 के लिए भी है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक, सब जगह पे इकोनॉमिक्स आप कहीं पर भी पढ़िए एक ही है। बस जब आप आगे पढ़ने लगेंगे तो आपको हायर लेवल के इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बेसिक भी इम्पॉर्टेंट है। हायर लेवल जैसे जैसे आप आपका मतलब आप बीए में जाएंगे, एमए में जाएंगे, तो आपका इकोनॉमिक्स थोड़ा सा हायर लेवल का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि डिमांड कर्व कहाँ पे ज्यादा इलास्टिक है। देखिए ये चीज जानने के लिए हम लोग सब कुछ जानते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 0, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग जी पॉइंट पे आते हैं, जी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 1 बड़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, छोटा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। अगर हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ा है 1 से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये जितने भी डिग्रीज है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने डिग्रीज पे स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सिर्फ डिग्रीज बताई है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये डिग्रीज क्लियर हो जाएंगे। मैंने शॉर्टकट भी बताया कि कैसे इसे याद किया जाए। तो ये देखिए, ये देखिए, ईडी इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपका, छोटा है 1 से, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ा है 1 से। तो सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा यहाँ पे पॉइंट ई पे, ठीक है। पॉइंट ई पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, बड़ा है 1 से, तो ये क्या होगा, हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट मतलब 1 होता है, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है हाईली इलास्टिक के बारे, मतलब कहाँ पर सबसे ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलास्टिक है वो है आपका ईडी, जहां ग्रेटर है 1 में, मतलब कि इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ई पॉइंट, मतलब कि आंसर विल बी बी, आंसर विल बी। ये क्लियर हो गया। अब लोग आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस फॉल्स, ठीक है। प्राइस फॉल कर रहा है
और इसमें से कौन सा डायग्राम में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशन बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम है और देखिए ये जो डायग्राम है यहाँ पर क्या है कि आपका थोड़ा सा ये होगा कि इस डायग्राम में आप जो परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली मार्केट आपने पढ़ा था वहाँ पर आपने सबसे पहले एआरएमआर के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं मोनोपोली मार्केट में। तो हम लोग ने ये वाला डायग्राम का यूज़ किया था। मैं थोड़ा सा सिंबल दे रही हूँ, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली डिपिक्ट द रिलेशन बिटवीन एआर एंड एमआर व्हेन प्राइस फॉल्स। ठीक है, प्राइस फॉल करेगा तो एआर एमआर के बीच में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे देखिए सारा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर है ये। तो आंसर विल बी डी, आंसर विल बी। तो ये जो एआरएमआर का जो डायग्राम है आपका, ये हम लोग मोनोपोली मार्केट में भी पढ़ चुके हैं। मोनोपोली मार्केट में क्या था कि हम लोग ने जब भी इक्विलिब्रियम पढ़ा उससे पहले हम लोग ने एआरएमआर कर्व भी पढ़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट, ये करेक्टली डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अगर आपको एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू नहीं पता है तो आप रेवेन्यू चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में सब रेवेन्यू के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो ये छोटा सा वीडियो, आज हमारा वीडियो काफ़ी छोटा होगा। और एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि आज ही ये सिचुएशन हुआ, मतलब कल से, कि हमारा नेट थोड़ा सा नहीं चल रहा है दिन के टाइम में और शाम के समय में आ रहा है हमारे यहाँ पे नेट, तो जिसके कारण मैं वीडियो में आपको थोड़ा लेट आएगा, मतलब शाम की 4 बजे तक वीडियो आएगी। थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे नेट नहीं बंद कर दिया गया है, तो हम जो वीडियो होगा वो शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक आपकी आएगी। मैंने पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि जनरली वीडियो 11-12 बजे तक पब्लिश हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण अभी ये जो वीडियोस हैं वो 4:30 बजे के आसपास आएगी। और अभी थोड़ा टाइम कम होने के कारण मैंने कम क्वेश्चंस करवाए हैं। कल से आपका जैसा सेशन चलता है वैसा ही सेशन होगा और पहले की तरह ही हम लोग फॉर्म में काम करेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो अभी जो मैंने क्वेश्चंस कराए, कल अगर आपको कोई चैप्टर करना हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो चैप्टर ही होगा, और अगर आपको क्वेश्चन करना होगा तो क्वेश्चन ही होगा। तो मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, तो आप उससे भी देखा करिए। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप उस शॉर्ट में क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप उसका आंसर करिएगा। इससे आंसर करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।